अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि हम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से हम लोग डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए कलर्स को चेंज करेंगे इमेजेस के। तो ऑलमोस्ट फोटोशॉप के लेक्चर्स का एंड होने वाला है। इसके बाद मैं नया ट्यूटोरियल आपके साथ लेके आऊँगा। मे बी मेरी कोशिश तो ये है कि सबसे पहले मैं कैनवा प्रो जो लोगों ने रिक्वेस्ट की है उसका लेके आऊँ। उसके बाद हम इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और हम चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों, ये मेरे पास एक इमेज है तो हम करते हैं इसके ऊपर काम स्टार्ट। अब काम स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स में इस्तेमाल करने वाला हूं, तो आपने इनको खुद प्रैक्टिस करना है तो ताकि आपका काम इन्हेंस हो सके। तो हम सिंपली, मेरे पास यहाँ पर 2-3 इमेजेस हैं, मैं उनके साथ रहते हुए आपके साथ काम करके आपको दिखाऊंगा। एक मेरे पास फ्लावर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कलराइज लेयर के ऊपर इसका नाम रख लेता हूँ। अब मुझे वाइट कलर जो है फ्लावर, इसको मैं कलराइज करना चाह रहा हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा मेरे दोस्तों का, मैं यहाँ से आता हूँ सिलेक्शन टूल के अंदर या ब्रश के ऊपर, मैं इसका फूल को ले लेता हूँ पूरा सिलेक्शन टूल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इसकी मैंने सिलेक्शन ले ली। दोस्तों, मैं यहाँ स्टाइल ऐसे आके इसको जो है सिंपली मैंने सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर लिया। मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा, पूरी की पूरी इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन आपके सामने मेरी पूरी आ चुकी है, वाइट पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी ब्रश टूल पे क्लिक करूँगा और मेरी जो ओवरले कलर है उसके अंदर उसको सेलेक्ट करते हुए मैं ब्रश से इसको बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो आपको पता है दोनों कलर्स में से जो मेन कलर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो मैं देखते इसके आपके सामने आपके ऊपर कलर आ गया है। मैं नॉर्मल से इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके इसमें कलर को देखता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। सॉफ्ट लेयर हार्ड लेयर में ये मुझे कलर्स ना काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। देखिए डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको चेंज करते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये कलराइज हो गया। इस तरह से मेरे पास ये दूसरी इमेज है, सेम वही प्रोसेस हम क्लिक करेंगे। एक मैंने एम्प्टी लेयर ले ली, सिलेक्शन से मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। लड़की के कपड़ों के ऊपर मैं कलर करूँगा सिंपली इसकी बॉडी के ऊपर। आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं सिलेक्शन के विदाउट ही कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको मोड्स को चेंज करते हुए इसके ऊपर इसके कलर को चेंज करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने सिंपली सिलेक्शन ले लेनी है। पहले सिलेक्शन लेने के बाद ये चीज़ करनी है। मैं सिर्फ आपको चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको सब चीज़ें वैसे बताऊँगा। अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, आपने अब इसको खुद करना है। तो मैं सिंपली इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन में लेता जा रहा हूँ, ये देखिएगा पास में कर करके मैं इसके पूरे के पूरे कलर को जो है ना भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई सिलेक्शन नहीं ली, मैं सिर्फ जस्ट सिंपली ब्रश के साथ इसको कर रहा हूँ। आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप टूल्स वही होते हैं लेकिन आप जो है ना इनको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद इनको जो है आप देखें कि इनसे कैसा कैसा काम हो सकता है। ऑलमोस्ट यही टूल्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी सारे बड़ा बता दिए हैं। देखें मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। हाँ, तो ये देखिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा चलाया था तो ऑलमोस्ट सारे का सारा जो मेरा हो चुका है। उसके ऊपर सिलेक्शन जो है, जो मुझे नहीं चाहिए होगा उसको मैं रिमूव कर लूँगा सिंपली यहाँ से आने के बाद। अब आप साहब लगा लोगे रात के 4 बजे का टाइम है और मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप भी आप सब्सक्राइब ना करो तो यार बड़ी बुरी बात है फिर। तो मैं इसको करता जा रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये देखिएगा। इसका मैंने पूरे का पूरा इमेज ही चेंज कर दिया है। अब मैं सिंपली ह्यू सैचुरेशन से आने के बाद मास्क डाल के इसको किसी भी कलर के अंदर अपनी मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। टोटली मुझ पर डिपेंडेड है। यहाँ से आते हैं हम दोस्तों एक अलग इमेज में। मैं सिंपल सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन लेने के बाद एज इट इज़ वही चीज़ हमने पहले की थी, सिर्फ कलर का डिफरेंट थोड़ा सा कर लेंगे और इस लड़की को पेंट करना शुरू करेंगे। इसकी ड्रेस को जो है थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। तो वही सिंपली मोड, सिलेक्शन ले लिया है, कलर पिकर से कलर उठा लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको पेंट कर सकते हैं। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं ब्रश से। वही
सिंपली मोड से आगे इसको चेंज कर लेंगे, जो हमें मोड कलर में जो सा कलर पसंद है वो कलर चेंज कर लेंगे। आई थिंक ये इट्स फेयर इनफ। इसको भी पेंट करना शुरू करते हैं दोबारा से। देखिए इसको मैं पेंट करता जा रहा हूँ तो देखे इसकी शर्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया आपको ऑलरेडी से ही। इस तरीके से आप इसको जो है जूम इन जूम आउट करके डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से प्रॉपर तरीके से पेंट कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा से आपको जो है ना बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखिएगा कि फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से पेंट किया आपके लिए। तो ये आप देखिए इसका कलर भी हमने चेंज कर लिया है। इसी तरीके से हम दोस्तों किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। टोटली हम पर डिपेंडेंट होता है, चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीज़ें नज़र आएंगी और तब ही आप इनको कर सकेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये क्लास, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में DM करें मुझे। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आती है आपको, मैं आपके साथ ही हूँ। और दूसरे नंबर पे कहने का मकसद यही है कि ये चीज़ें आपको तभी क्लियर हो सकती हैं जब आपको इन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपका इन पे हाथ सेट होता है। तो इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।